तुम? माँ वो मैं तुमसे नहीं पूछ रही हूँ, मैं इससे पूछ रही हूँ। कहाँ गई थी तुम? और इतनी रात को कहाँ से आ रही हो? जी वो मैं अपनी सहेली के घर गई थी। हाँ माँ, वो स्वाति के घर गई थी। मैंने उसे वहीं से पिकअप कर लिया और अपने साथ बाहर ले गया। इसलिए देर हो गई माँ। इसमें इसकी कोई गलती नहीं है। यहाँ पे कुछ लोग तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। जानती भी हो कितने इंपॉर्टेंट लोग हैं वो? जी मैं उन्हें यहीं बुलाती हूँ। आइए। पापा, मामा। जीते रहो बेटा। जीती रहो बेटा, खुश जीते रहो बेटा। कैसी हो बेटा? एक माँ के साथ बेटी खुशी रह सकती है ना पापा? पता है बेटे, हमें सब पता चल चुका है। इस घर की सुख शांति के लिए वैष्णो देवी माता से जो मन्नत मांगी थी वो पूरी हो गई। लो बेटा, माता का प्रसाद। कहते हैं ना कि अंत भला तो सब भला। आज लगता है कि विश्वनाथ भाई साहब का सपना पूरा हो गया। सच कहा आपने भाई साहब, और इस सपने को पूरा करने में मेरी बहू सिया का बहुत बड़ा हाथ है। आइए। बेटा तुम खुश तो हो ना? हाँ पापा, मैं बहुत खुश हूँ। कभी कभी तो लगता है ये सपना है, सच है ही नहीं। बेटा वैसे तो निकिता जी ने हमें सब कुछ बता दिया है, राम के बारे में, तुम लोगों के घर वापस आने के बारे में। लेकिन फिर भी बेटा एक बार मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, क्या वाकई तुम्हें लगता है कि सब कुछ ठीक हो गया है? हाँ पापा, आज मुझे पूरा विश्वास हो गया है कि नफरत चाहे जितनी भी बड़ी हो, प्यार से बड़ी नहीं हो सकती। और प्यार में सबसे बड़ा स्थान तो ममता का होता है ना। राम की और निकिता जी की ममता ने उन्हें पूरी तरह से बदल दिया है। हे वैष्णो देवी, तेरा लाख लाख शुक्र है। ये सब उसी का किया हुआ है बेटी। जिसे हम संजोग कहते हैं ना, तो उसी का रचा हुआ है। याद है राम को तुम कब से जानती हो? तब से जब हम विश्वनाथ जी को मिले भी नहीं थे। लेकिन वो भगवान जानता था इस घर का कल्याण तुम्हारे हाथ होने वाला है, इसलिए उसने सारी कड़ियां एक दूसरे से मिला दी। लो, बाप बेटे मिले नहीं कि गप्पे शुरू। पता भी है वक्त क्या हो गया है? आइए ना मामा, बैठिए। नहीं। मीनाक्षी, वक्त क्या हो रहा है ये तो हमें नहीं पता है, लेकिन जो भी है वक्त बहुत अच्छा चल रहा है ये हमें पता है। अच्छा बेटा अब तुम जाओ। राम भी क्या कहेगा कि आते ही माँ बाप के साथ बिजी हो गए? नहीं पापा, ऐसी कोई बात नहीं है। नहीं क्यों नहीं बेटे, जाओ। जानती है सिया, जब हमारी शादी हुई थी तेरे पापा मुझसे घंटों बातें किया करते थे। बस किसी न किसी बहाने बुला लेते थे मुझे और अपनी जिंदगी की कहानी सुनाते रहते थे। और बरसों से यही कर रहे हैं ये। अच्छा आज तुम ये बता रही हो, उस वक्त क्यों नहीं बताया? हाँ, कितनी बार कह चुकी हूँ, लेकिन आप रुकते हैं, रुकने का नाम ही नहीं लेते हैं। आप कहते नहीं ये वो बारी नहीं है। अरे भाई ये बातें तुम्हें मैं इसलिए बताता हूँ ताकि हम एक दूसरे को समझ सकें। लो, शादी के इतने साल बाद भी कुछ समझना बाकी है क्या? सच पापा, आप दोनों का प्यार देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। बस बेटा, प्यार ही तो सब कुछ है। उसी के सहारे इतनी लंबी जिंदगी आसानी से कट जाती है। अच्छा अब जाओ तुम, राम तुम्हारा इंतजार कर रहा होगा। पापा प्लीज थोड़ी देर और, आप लोगों से बातें करने का मन कर रहा है। नहीं बेटा, रात बहुत हो गई है, जाओ। अच्छा पापा, गुड नाइट। गुड नाइट बेटा। मामा। गुड नाइट बेटा।
मैंने किया है बेटा, नंदिनी की मदद से। माँ आपने? आपने? हाँ बेटा, मैंने सब कुछ जान लेने के बाद ये तो मेरा फर्ज था ना। माँ वो बेटा, सिया ने मुझे सब कुछ बता दिया। मैं समझ सकती हूँ जिन हालात में तुम दोनों की शादी हुई, उन हालात में एक दूसरे के करीब आना कितना मुश्किल होगा। लेकिन बेटा, मैं चाहती हूँ कि अब इस घर में वो सारी खुशियां आए जो कभी नहीं आई थी। माँ। हाँ बेटा, लोग कहते हैं ना, जो दिखता है वो होता नहीं और जो होता है वो दिखता नहीं। इस घर को भी देख के सब लोग यही सोच रहे होंगे कि इस घर में कितनी खुशियां हैं, लेकिन किसे क्या पता इस घर में कितने दुख हैं, कितनी मायूसी है। सबसे बड़ा गम यही था बेटा कि मैंने तुम्हें खो दिया था। तुम्हारे जाने के बाद मैंने तुम्हें बहुत ढूंढा, लेकिन पता नहीं कामिनी तुम्हें कहाँ लेके चली गई थी। फिर विश्वनाथ ने भी मेरा साथ छोड़ दिया। मैंने हालात के साथ समझौता कर लिया। जिंदगी की दौड़ में मैं चलती चली गई। ये पता भी नहीं चला कि मैंने अपने पीछे क्या क्या खो दिया। लेकिन बेटा, अब मैं अपनी जिंदगी जीना चाहती हूँ, वो सब कुछ पाना चाहती हूँ जो मैंने खो दिया था। मैं भी आपसे वादा करता हूँ माँ कि मैं आपको हर खुशी देने की कोशिश करूंगा। बेटा, पहले तुम दोनों मुझसे ये वादा करो कि बहुत जल्द इस घर में एक बच्चा खेलता हुआ नजर आएगा। मतलब ये कि मैं दादी बनना चाहती हूँ। दादी नहीं, एक्चुअली मैं ग्रैनी बनना चाहती हूँ। अरे, तुम दोनों मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? मैं पुराने जमाने की अकड़ू सास तो लगती नहीं हूँ। आई एम अ मॉडर्न मदर इन लॉ, इसीलिए ग्रैनी साउंड्स बेटर। वादा करो मुझसे सिया। जी, वो मैम। वो माँ, बात यह है ना कि एक्चुअली माँ, सिया शर्मा रही है। ओहो, मैं भी ना, मैं जानती हूँ तुम दोनों मेरा ये सपना जरूर पूरा करोगे। सिया, मैं तुम्हारी भाभी हूँ, तुमसे बली, तुम्हारा बुला नहीं चाहूंगी। प्लीज मुझे माफ कर देना और पुरानी सारी गलतफहमियां अपने मन से मिटा देना। तुम भी ना अब बातें करती रहोगी या इन्हें अकेला भी छोड़ोगी? चलो, गुड नाइट। गुड नाइट। वो माँ है ना, इसलिए। वैसे ये जरूरी नहीं कि जो माँ अपने बच्चों के लिए सही समझे वो सचमुच उसके बच्चों के लिए सही हो, क्योंकि कई बातें ऐसी होती है जो बच्चे अपने माँ बाप के साथ शेयर नहीं कर पाते। नहीं राम, माँ बाप जो अपने बच्चों के लिए सोचते हैं बिल्कुल सही सोचते हैं। यहाँ प्रॉब्लम तो मेरी है ना। तुम ऐसी बातें क्यों कर रही हो सिया? मैंने तुमसे वादा किया है कि मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, और जब तक तुम मुझे अपना पति स्वीकार नहीं कर लेती ना, तब तक मैं तुम्हारा दोस्त ही रहूंगा। तुम्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, और किसी को कुछ पता भी नहीं चलेगा। राम, क्या हुआ सिया? राम तुम यही सो सकते हो, बैठ के उस तरफ। नहीं, इट्स ओके, आई एम फाइन। राम प्लीज।
ठीक है। सिया, पूजा तलने जा रही हो? जी। वैसे तुम बहुत सुंदर लदली हो। क्या बात है? अली हाँ, तो लात ऐसी दुजली तुम्हारी। जी। अली ये क्या, तुम्हारी चूलियां तो वैसी थी वैसी ही हैं जैसी तल लात थी। इसका मतलब कितनी मुश्किल से मैंने और छोटी माँ ने तुम्हारा तमला सजाया था। सिया, गुड मॉर्निंग बेटा, कैसी हो? कैसी हो दी? देखो ना छोटी माँ, इसकी चूलियां वैसी थी वैसी ही हैं। मतलब? इसका मतलब ये छोटी माँ, ते आप फिल्में देखा दीजिए। जब फिल्म में हीरो और हीरोइन सुहागरात मनाते हैं तो हीरोइन की तुझ चूलियां टूट जाती हैं। सिया, जी वो वैसे सिया, मामी बनने का शौक तो मुझे भी है। तुम दबलाना मत, जब भी तुम्हें हमारी सपोर्ट की जरूरत हो हम हाजिर हो जाएंगे। वैसे तुम तो हो तो आजला दोबारा तुम्हारा तमला सजा दे। बस भी करो नंदिनी, क्यों सता रही हो मेरी बहू को? मैं तो सता ली हूँ छोटी माँ, मैं तो बस मदद करना चाहती हूँ। बस अब तुम्हारी मदद की कोई जरूरत नहीं। सिया बेटा, मैं जिंदगी में और कुछ नहीं चाहती, सिर्फ ग्रैंडमा बनना चाहती हूँ। मेरा ये अरमान पूरा करोगी ना बेटा? उसके बाद मैं तुमसे कभी कुछ नहीं मांगूंगी। जाओ, तुम्हें पूजा के लिए देर हो रही होगी। जी। सचमुच कितनी खुश हूं मैं। क्या सोच रहे हैं? कुछ नहीं, बस फर्ज और समाज के बनाए हुए रिवाजों के बीच फंसा हुआ हूं। आप क्या कहना चाह रहे हैं, मैं समझ नहीं पा रही हूँ। देखो मीनाक्षी, वर्षों से चले आ रहे हैं रिवाज जिन्हें समाज मानता है, क्या हमें उन पर चलना चाहिए या फिर अपने फर्ज को निभाना चाहिए, ये नहीं समझ पा रहा हूं। आप मुझसे पूछ रहे हैं? आप खुद इतने समझदार हैं, फैसला कीजिए ना। मीनाक्षी, ये फैसला सिर्फ मेरे अपने का नहीं है, हम दोनों का फैसला है। तुम्हारी राय का शामिल होना भी उतना ही जरूरी है। फैसला करने से पहले ये जानना जरूरी है कि समाज के किस रिवाज की बात कर रहे हैं आप और किस फर्ज को अंजाम देना चाह रहे हैं आप। मीनाक्षी, फर्ज है विश्वनाथ जी का सपना पूरा करना और रिवाज है शादी के बाद माँ बाप का अपनी बेटी के घर न रहना। राम निकिता जी का बेटा है, उस नाते ये घर सिया का ससुराल ही हुआ ना। क्या हमें यहाँ रहना चाहिए? फैसला तो बिल्कुल आसान है, क्योंकि यहाँ रिवाज फर्ज से बड़ा है। जो फर्ज आपका है वही सिया का भी है। कहते हैं बच्चे माँ बाप के वारिस होते हैं, उनके प्यार के, उनके हक के, उनके फर्ज के, उनके हर चीज के। यहाँ सिया है ना विश्वनाथ जी का सपना पूरा करने के लिए। और रही रिवाज की बात, तो हमारे शास्त्रों में लिखा गया है कि माँ बाप का लड़की के घर का पानी पीना भी पाप है। हमने कन्या का दान किया है, इसलिए हमारा उस पर, उसकी किसी भी चीज पर कोई हक नहीं है। थैंक यू मीनाक्षी, मैं भी यही चाह रहा था कि हम अपने घर वापस चले जाएं। तुम्हारे विचारों ने मेरा फैसला और भी आसान कर दिया है। मैं तो आपके हर फैसले में आपके साथ हूँ।
पर ये नहीं कह सकती कि यश, नंदिनी और आदित्य इस बात पे कैसे रिएक्ट करेंगे। क्या मतलब कैसे रिएक्ट करेंगे? अरे जब इस घर पर हमारा ही हक नहीं है तो उनका हक कैसे हुआ? कुछ दिन इस घर में रहने से क्या ये घर उनका हो गया? उन्हें हमारे साथ वापस नागपुर जाना ही होगा। हमें उनके साथ में ही जाना होगा। माय फुट, तुम्हारे पापा था तो दिमाग खराब हो गया है। अरे अलग बोलो, नागपुर जाना चाहे तो जाए, हमें तो घसीट ले अपने साथ, हम नहीं जाएंगे। देखो नंदनी, कैसी बातें कर रही तुम? अरे जब पापा मम्मी यहाँ नहीं रुक रहे तो हम यहाँ कैसे रुक सकते हैं? क्यों नहीं ले सकते? उन लोगों के साथ लेना देना ही क्या है हमारा? खुद तो जिंदगी में कुछ नहीं देता, अब हमारी जिंदगी भी खराब कर ले हैं। सठिया दे वो लोग। नंदनी देखो, वैसे भी हम मम्मी पापा के साथ यहाँ आए थे। तो तुम्हारा मतलब गेहूं के साथ साथ धुन तो भी पिसना पड़ेगा? जी नहीं, अब ऐसा जमाना नहीं रहा। धुन की भी एक अलग आइडेंटिटी है, हम लोग यहीं पर रहेंगे। लेकिन 48% पापा और सिया के नाम पर है, और जब वही लोग नहीं चाहते तो हम यहाँ कैसे रुक सकते हैं? नाउ दैट्स द पॉइंट। मम्मी और पापा नहीं चाहते कि हम यहाँ रुकें, लेकिन भैया मम्मी और पापा के चाहने से कुछ नहीं होता है, लेकिन सिया के चाहने से बहुत कुछ हो सकता है। अगर सिया चाहे ना कि हम यहाँ रहें तो हम यहाँ जरूर रह सकते हैं। लेकिन सिया क्यों चाहेगी? साला 48% उसके हाथ में आला है। ये ऐशो अलाम, ये ठाट वाट, वो तो चाहेगी कि हम लोग यहाँ पर लुटे। अरे वैसे भी हमारे यहाँ रुकने से उससे कुछ छिन तो नहीं जाएगा ना? चिंता तो नहीं, लेकिन बट जरूर जाता है। और सिया तो ऐसी लालची है कि वो साली दौलत खुद ब खुद हड़प लेना चाहती है। और मुझे तो पूरा यकीन है कि माँ और पापा तो भी उसी ने भड़काया होता यहाँ से जाने के लिए। अब कहाँ गया उसके लिए माँ बाप का प्यार? ढोंग है सब भाभी, ढोंग है। अब मम्मी और पापा का काम हो गया उसकी जिंदगी में, बस मामला खत्म। तो अब हम क्या करें? सिया से बात करके देखें? तुम पागल होते हो क्या? सिया से नहीं। हाँ, एक रास्ता है, हम छोटी माँ से बात कर सकते हैं।